राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, एक रानी थी। दोनों निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी जो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत पूजा पाठ किया करती। उसने अवशान माता से मन्नत मांगी कि हे माता रानी, मेरे संतान हो जाए तो मैं आपकी पूजा करूंगी। माता रानी की कृपा से रानी को बहुत ही सुंदर बेटी हुई। जब बेटी हुई तो राजा ने अपने जो राजपुरोहित थे उनको बुलवाया और बेटी की जन्मपत्री बनाने के लिए कहा और उनसे पूछा कि बेटी हमारे लिए शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, मतलब जैसी भी है इसका कैसा नसीब होगा, कैसा भाग्य होगा, पंडित ये देखकर बताएं। जो ब्राह्मण था वह लड़की को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि जो लड़की हुई थी वह बहुत भाग्यशाली थी। वह जिस भी चीज़ को हाथ लगाएगी वह चीज़ जो सोने में तब्दील हो जाएगी, यानी कि वहाँ हमेशा तरक्की रहेगी। वह लड़की 12 बरस पहले और 12 बरस बाद का ज्ञान रखेगी, उसे सब कुछ पता होगा। अब ब्राह्मण के मन में जो है लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना महाराज को तो जैसा बोला जाएगा राजा को वह तो वैसा ही मान लेगा और इस लड़की से हम शादी कर लेंगे तो हमारा तो नसीब बन जाएगा। अब ब्राह्मण ने जो राजा से कहा कि आपकी बेटी आपके लिए बड़ी अशुभ हुई है, इसके 1 हफ्ते बाद ही आपकी पत्नी चल बसेगी, उसके 1 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे करके आपके पूरे खानदान को यह समाप्त कर देगी। राजा यह सुनकर बहुत घबरा गया। वह बोले, पंडित जी इसका कोई उपाय बताइए। तब पंडित जी ने कहा कि आप इसको एक काठ की टोकरी बनवाइए या जो भी है बक्सा बनवाइए, उसमें रख के इसे गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। या तो ये मर खप जाएगी या कोई भी थोड़ा सा जो हीरे मोती उस पर जड़वा दीजिए, कोई लालच से इसको बाहर निकाल लेगा, वह इसे पाल भी लेगा। अब पंडित की बातों में राजा तो आ गया था। वह कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मेरे परिवार पर कोई भी आपदा आए या मेरे राज्य परिवार में कोई भी परेशानी हो। लेकिन जो रानी थी वह रोने लगी। वह कहने लगी कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को ऐसे मरने के लिए नहीं दे सकती। मेरी बड़ी फूल सी बच्ची है, इसको भला यह क्या शुभ क्या अशुभ, बच्चे कहीं शुभ अशुभ होते हैं। लेकिन राजा ने रानी की नहीं मानी और उसके लिए काठ का बक्सा बनवाया। बक्से के अंदर उस लड़की को रख दिया और उसे जमुना नदी में, जो गंगा नदी थी, उसमें प्रवाहित कर दिया। अब पंडित ने सोचा था कि इसको जो मैं निकाल लूँगा और इसे बड़ी करके इससे शादी कर लूँगा, लेकिन वो बक्सा लहरों के बीच काफ़ी आगे निकल गया और पंडित के हाथ वो नहीं आया। अब जब वो लड़की उस बक्से से स्पर्श हुई तो वह बक्सा सोने चांदी हीरे मोती से राजा ने जड़वा दिया था कि अगर कोई बच गई लड़की तो कोई इसे लालच में पाल भी लेगा। अब चलते चलते वह बक्सा काफ़ी दूर निकल गया और एक गांव के समीप पहुंच गया। उस गांव के समीप एक केवट था जो अपनी नैया को उसमें खे रहा था, यानी अपनी नाव को चला रहा था नदी के पास। तभी उस गांव का एक कुम्हार अपनी मिट्टी को, जो मिट्टी होती है उसे पैरों से मथते हैं ताकि उसके बर्तन तैयार हो जाएं, और मिट्टी में सना हुआ था, वह गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गया। तभी उस कुम्हार ने देखा कि गंगा नदी में कोई बक्सा टाइप बही आ रही है। तो वह उस केवट से बोला, भैया रहा है नदी में के अंदर, जैया के अंदर, एक काम कीजिए आप उसे निकाल लाओ। कहा कि दूर से देखने में तो ये सोने का बक्सा लग रहा है, बड़ा चमक रहा है। एक काम करते हैं,
बाहर का मैं ले लूंगा, अंदर जो कुछ भी होगा वो कुम्हार से कहने लगा वो तुम ले लेना। कुम्हार बोला ठीक है। अब वो केवट आगे जाके उस बक्से को निकाल लाया। अब जो देखा तो वह बक्सा तो बहुत हीरे मोतियों से जड़ रहा था। तो केवट ने वही हीरे मोती जड़े हुए ले लिए और जब उस बक्से को खोला तो उसमें बहुत सुंदर लड़की मुस्कुरा रही थी। अब जो कुम्हार था उसके कोई संतान भी नहीं थी और वह उसकी भोली मुस्कान को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस लड़की को, उस कन्या को उस बक्से में से निकाल लिया और उसे अपने घर ले गया। अब जो उस कुम्हार की पत्नी थी वह उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी गांव के ताहने सुन सुन के जो गांव की औरतें मुझे बांझ कहती हैं, कोई कुछ कहता है कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, कोई अशुभ कहता है, चलो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पेट से ना सही हम इसे पालेंगे पोसेंगे, अपनी बेटी की तरह इसका लालन पालन करेंगे। तब गांव की औरतें कहने लगी कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं थी लेकिन परमात्मा ने तुम्हें औलाद दी है, इसे अपने सीने से लगाओ, क्या पता तुम्हारे सीने में दूध उतर आए, भगवान की यही मर्जी हो। क्योंकि वह बच्ची तो बहुत छोटी थी, दो तीन दिन की, एक दो दिन की ही थी, तो वह भूखी भी थी। तब उस जो कुम्हार की पत्नी थी उसने उसे अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में दूध आ गया। अब क्योंकि लड़की जो दूध पीती और उसके कुम्हार और उसकी पत्नी उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगे। अब बेटी जब 5 साल की हो गई तो एक दिन अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप मटके बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आपके मटके इतने कम कीमत पर बिकते हैं। आप जब भी मटके लेके जाया करो आप मुझे बता दिया करो। उसके पिता बोले, बेटा मेहनत तो करती हैं, इसी से हमारा गुजारा चलता है। वह बोली, नहीं पिताजी, आप जो कितने का मटका बेचते हो? तो उस टाइम वो बोला कि 1 पैसे का मटका बेचते हो। तो वह कहने लगी, जब मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो ये 5 रुपए का मटका आप बेचोगे। तो वह सोचने लगा, उस टाइम तो 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो उस हाथ लगाती तो उसके सारे मटके जो कुम्हार के बिच जाते, वो सारे बेच देता, उसका कोई मटका खाली नहीं आता। उसके घर में धीरे धीरे हर चीज जुटने लगी, क्योंकि वो लड़की तो बहुत भाग्यशाली थी। जिस भी घर में रहेगी, जहाँ भी रहेगी वहाँ खूब तरक्की आएगी। वो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। कहते हैं ना, बेटी कन्या तो लक्ष्मी माता का रूप होती हैं, देवी होती हैं, वो ही थी। अब धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। अब एक दिन उधर से वही ब्राह्मण, जो वो कपटी ब्राह्मण था, वही निकल कर जा रहा था। जब उसने उस कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया। जब उसने उसके चर्चे सुने कि यह बहुत भाग्यवान लड़की है तो वह उसे पहचान गया कि जरूर यह वही लड़की है जिसको मैंने, राजा की जो लड़की थी जिसको मैं शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि ये कुम्हार की अपनी बेटी नहीं है, यह गंगा में मिली हुई बेटी थी, तो अब उसका विश्वास और बढ़ गया। अब वह कुम्हार के पास गया और कुम्हार से और उसकी पत्नी से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर जो कुम्हार था वह गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तेरी उम्र कहाँ है और मेरी बेटी की उम्र क्या है? तू क्या मेरी बेटी से शादी करेगा? तो वो कहने लगा, क्यों, मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी मेरे साथ। तब गांव के लोग भी कहने लगे कि इसमें क्या बुराई है, ब्राह्मण है, कर दीजिए, अपने मुंह से मांग रहा है आपकी बेटी। लेकिन कुम्हार और उसकी पत्नी अपने फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का अच्छा घरवर देखकर शादी करेंगे, कम से कम उसकी जोड़ी के, उसका जो पति हो उसकी लायक तो हो, इस बूढ़े के साथ हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। अब वहां से अपमानित होकर वह ब्राह्मण तभी उस राजा के पास पहुंचा और उस राजा से बोला, महाराज, पास के गांव में एक बहुत सुंदर कन्या है। क्योंकि जब उस राजा ने उस लड़की को, अपनी जो बेटी थी, अपनी जो खून था, अपने कलेजे का टुकड़ा था, उसको जब से उसने गंगा जी में बहा था,
बहा दिया था, तब से उनके कोई और संतान नहीं हुई थी, वे निसंतान थे। तब वह ब्राह्मण राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, महाराज, पास के गांव में एक बहुत सुंदर कन्या है, वह आपके लायक है। उस कुम्हार की कन्या है, लेकिन उसके लायक वो कन्या नहीं है उस घर में रहने लायक। आप उससे शादी कर लीजिए, क्या पता उसकी कोख से कोई पुत्र पैदा हो जाए तो आपका नाम, आपका कुल आगे बढ़े। अब राजा की जो पत्नी थी उसने मना कर दिया। उसने कहा कि राजा साहब दूसरी शादी नहीं करेंगे, इन्होंने जो पाप किया, अपनी बेटी को नदी में बहा दिया, उसका पाप तो, उसका दंड तो इन्हें मिलेगा ही, इसलिए ये निसंतान ही रहेंगे, ये दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब राजा ने उस कुम्हार की बेटी को उस ब्राह्मण ने दिखाया तो राजा उस पर मोहित हो गया। अब राजा ने रानी की बात नहीं सुनी और उस कुम्हार से जाकर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। जो कुम्हार था वह खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी राज करेगी। कुम्हार तो इस चीज से अनजान था कि यह उस लड़की का पिता है। अब वह लड़की तो सब जानती थी, लेकिन वह चुप रही। वह कहने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे पिता समझे। अब उधर शादी की तैयारी होने लगी और राजा निश्चित टाइम पर बारात लेके चल दिया। तभी उस लड़की ने कहा कि जब शादी का टाइम आया, सब रस्में होने लगी, तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। यह सुनकर राजा चौंक गया। राजा ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूं। तब उस लड़की ने कहा, महाराज, आपने जो काट के बक्से में मुझे रख के गंगा नदी में बहा दिया था, मैं वही कन्या हूं। यह सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उसने अपने सहरे वगैरह जो उसके सिर पर बंधे थे सब फेंक दिए और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तब उसकी बेटी ने बताया कि महाराज, मैं 12 बरस आगे का और 12 बरस पीछे का पहले ही देख सकती हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है, ये गुण मुझ में जन्मजात है। यह सुनकर उसने राजा को सारी बात बताई कि किस तरीके से इस कपटी ब्राह्मण ने मुझसे शादी करने के लिए मुझे अशुभ बताया। यह जानकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत उस ब्राह्मण को सजा देने के लिए बुला लिया, उसके नाक कान कटवा दिए और उसे राज्य से निकाल दिया। उधर जो रानी थी वो अपना यह सोचकर बैठी थी कि अगर आज राजा दूसरी रानी लेकर आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए वह पड़ी हुई थी कि राजा जैसे ही रानी लाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन तब उसने देखा कि जो राजा था वो तो अपना उधर अनशन पार्टी लिए पड़ी हुई थी पहली रानी, और उधर कुम्हार के यहाँ राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया कि यह तो मेरी बेटी है, मैं क्या पाप करने जा रहा था, अपनी बेटी से शादी करने जा रहा था, क्या घोर अनर्थ हो जाता कि कुम्हार को तो पता भी नहीं था। अब जो है वो लड़की, जो राजा था, वो लड़की से कहने लगा कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी, वह बहुत रोती है अपनी बेटी को याद करके। लेकिन कुम्हार कहने लगा, महाराज, ये तो हमारी बेटी है, हमने इसे बड़े प्यारों से पाला है, बड़े नाजों से इसे पाला है, हमने इसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन हमने इसके पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब राजा कहने लगा, कुम्हार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन इसकी माँ इसके लिए बहुत तड़पती है। ये तुम्हारी भी बेटी रहेगी और हमारी भी बेटी रहेगी, लेकिन कुछ दिन के लिए इसे मुझे साथ ले जाने दे। अब कुम्हार ने आज्ञा दे दी तो राजा उस लड़की को लेकर अपने महल की तरफ चल दिया। जब दासी दौड़ी दौड़ी रानी के पास आई और कहने लगी, महाराज, शादी तो करके नहीं ला रहे हैं, लेकिन कोई औरत उनके साथ चली आ रही है। तब रानी ने सोचा कि जरूर वो शादी करके उसी लड़की को ला रहे होंगे, क्योंकि वह उम्र में उनसे बहुत कम थी राजा से। जब राजा आए तो उन्होंने देखा कि रानी जो मरने की तैयारी में बैठी हुई थी, तो राजा ने हाथ पकड़कर उसे उठाया। तो रानी ने कहा
कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप तो दूसरी रानी ले आए, आपको तो औलाद चाहिए। तब राजा ने रानी को सारी बात बताई कि मैं रानी नहीं लाया, मैं अपनी बेटी लाया हूँ। और जब रानी ने सारी बात सुनी तो अपनी बेटी को अपने कलेजे से चिपका लिया और रोने लगी और अपनी बेटी को तरह तरह के लाड करने लगी। अब जब बेटी राजा के घर में आ गई तो राजा के घर में भी खुशहाली छा गई। धीरे धीरे उसके राज्य में सुख शांति बढ़ने लगी। अब बेटी कुछ दिन माँ के पास रहती और कुछ दिन अपने धर्म के माँ बाप कुम्हार के घर चली जाती। अब जो लड़की शादी लायक थी तो राजा सोचने लगा कि अब मुझे अपनी बेटी के लायक कोई लड़का देखना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी के योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह में उसका जो रीति रिवाज थे सब कुम्हार दंपत्ति ने ही किए। जो पति पत्नी थे कुम्हार, जो उसके माँ बाप थे जिन्होंने पाला पोसा, सारे रीति रिवाज जो भी थे, जो भी रस्में थी, सब उसके उन्हीं माँ बापों ने की। अब बेटी बड़े सुख चैन से जहाँ भी अपनी शादी हुई उस घर में रहने लगी। उसकी जिंदगी में बहुत खुशियाँ थी। कुम्हार कहने लगा, मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी थी, हमारा भी उद्धार कर गई। अब जो बेटी तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह भी अपनी पूजा अर्चना करती और जिस चीज़ में भी वह हाथ लगाती किस्मत उसका बहुत साथ देती थी। जहाँ उसकी ससुराल थी वह भी धीरे धीरे बहुत बढ़ गई। धीरे धीरे सुख शांति छा गई। धन दौलत की कोई कमी नहीं रही, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। हे माता रानी, जैसे आपने उस लड़की की किस्मत रची वैसे सबकी बेटियों की किस्मत रचना। बोलो अफशान माता की जय। सबकी मनोकामना पूरी करना माता रानी। बोलो अफशान माता की जय।